चलिए बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व कर रहे हैं। 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके बताया था और इसमें ये भी समझा था साथ के साथ कि 14.1 अपनों ने कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे और उसको अपनों ने सॉल्व करा था डायरेक्ट मेथड से। और मैंने आपको ये भी बताया था कि डायरेक्ट मेथड से ही क्यों सॉल्व कर रहे हैं। तो उसका रीज़न मैंने ये बताया था कि कोई डेटा अगर सिंपल हो, ज़्यादा कैलकुलेटिव ना हो तो अपन डायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका, जिसमें दे रखा है डेटा डेली वेजेस 500, 520 ऐसे दे रखा है, 520, 540 एंड सो ऑन तक दे रखा है लास्ट में, और नंबर ऑफ वर्कर्स 12, 14, 8, 6, 10 ऐसे दे रखा है। तो देखिए ये डेटा थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेटिव है, ये डेटा थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेटिव है। तो अपन यहाँ पर कौन सी मेथड यूज़ करेंगे? हाँ, कौन सी याद कीजिए। देखिए मैंने आपको कुछ मेथड भी बताई थी लास्ट वीडियो में। ये देखिए मैंने आपको बताया था डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, ये एज्यूम मीन मेथड। तो देखिए डायरेक्ट मेथड में मैंने बताया था कि जहाँ डेटा स्मॉल होता हो, कम कैलकुलेशन वाला हो, तो वहाँ पर डायरेक्ट मेथड यूज़ कीजिए। अब डेटा अगर ज़्यादा कैलकुलेशन वाला आ रहा है तो वहाँ पर आप कौन सी मेथड यूज़ करेंगे? स्टेप डेविएशन मेथड। तो आज हम स्टेप डेविएशन मेथड, क्योंकि देखिए अपने पास जो क्वेश्चन है इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन है, इसलिए अपन स्टेप डेविएशन का मेथड यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। काफ़ी ईजी मेथड है, थोड़ा सा बस ध्यान समझिएगा और जहाँ नहीं समझना है वहाँ पर आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें। मैं आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दे देता हूँ, ताकि कभी आपको कोई डाउट लगे तो आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो आपका डाउट वहाँ पर मैं और क्लियर कर दूँगा। मेरे व्हाट्सअप नंबर भी आप लिख लीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8966098215, ताकि अगर आपके कोई भी डाउट आता हो तो मुझे आप इस पर व्हाट्सअप कीजिएगा। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। तो चलिए लिखा मैंने यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। अब देखिए विड्थ ऑफ द क्लास यानी एज आपका जो है, देखिए इन सारे क्वेश्चन, सारे डेटा के अंदर जो डेली वेजेस है, इन सब में डिफरेंस जो चल रहा है कितने का चल रहा है? 20 का चल रहा है, 500, 520, 520, 540। तो सभी के उसमें 20 का डिफरेंस चल रहा है, इसलिए मैंने लिख दिया कि विड्थ ऑफ द क्लास यानी एज इक्वल कितना आपका 20। ओके, नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे अपने को 12, 14, 8, 6, 10। क्लास मार्क का मैंने आपको निकालना सिखाया लास्ट क्लास में, कैसे निकालते हैं। तो क्लास मार्क का फार्मूला भी मैंने बताया था, क्या होता है क्लास मार्क का फार्मूला? हाँ ज़रा याद कीजिए, लिखा था मैंने लिस्ट वैल्यू प्लस हाईएस्ट वैल्यू, दोनों को प्लस कीजिए और डिवाइड कीजिए 2 से। जैसे मान लो यहाँ पर है 500 और 520, तो लिस्ट वैल्यू है 500 और हाईएस्ट वैल्यू कितना 520, वो डिवाइड कीजिए 2 से, तो ये हो जाएगा 1020 हो जाएगा। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 से 10, 510। क्लियर हो रहा है सबको? तो ये यहाँ पर जो क्लास मार्क निकल कर आ गया है, कितना आ गया है? 510। अब इन सभी को बार बार हर बार इसे प्लस करके नहीं निकालना। मैंने आपको इसका तरीका भी डायरेक्ट बताया था, कैसे कि जब भी सभी के उसमें डिफरेंस जो कॉमन चल रहा हो, जैसे यहाँ पर सभी के उसमें डिफरेंस कितना चल रहा है? 20 का चल रहा, तो डायरेक्ट बस क्या करो, फर्स्ट वैल्यू निकाल लो। और फर्स्ट वैल्यू वैसे तो इन दोनों के बीच की नंबर वैल्यू आती है, जैसे 520 और 500 और 520 के बीच में वैल्यू कौन सी बीच वाली? तो 510 डायरेक्ट भी अपन लिख सकते हैं, पर मिस्टेक ना हो इसलिए अपन इसको फार्मूले से भी करके बता देते हैं मैं आपको। चलिए अब डिफरेंस कितना चल रहा है? 20 का चल रहा था सब जगह, तो जो भी नंबर फर्स्ट निकाला अपने क्लास मार्क, उसमें जो भी डिफरेंस हो ऐड करते जाएँ। कितना अपना क्लास मार्क का जो विड्थ क्लास कितनी 20 है, तो उसको सभी में ऐड करके डायरेक्ट अपन निकाल सकते हैं क्लास मार्क को। तो 510 है, इसमें 20 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 530। फिर ऐसे ही 550, फिर ऐसे नेक्स्ट 570 और ऐसे लास्ट 590। ओके, बहुत सिंपल है, बहुत आराम से। और अगर आप ये फार्मूला यूज़ करके निकालना चाहो तो भी उससे ये आंसर आएगा, पर समय की बचत के लिए आप डायरेक्ट इसे कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? अब इसके बाद जो चीज़ है वो थोड़ा सा याद रखने वाली है। अब इस मेथड में जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो होता है u इक्वल, ये आपका u है, u इक्वल x माइनस a अपॉन h। अब यहाँ पर x क्या है? तो x तो आपका क्लास मार्क है पूरा, लेकिन a क्या है? तो देखिए इसमें a की वैल्यू क्या करना पड़ेगी? आपको एज्यूम करना पड़ती है। a की वैल्यू क्या करना पड़ेगी? एज्यूम कैसे? इनमें से आप कोई सा भी डेटा वैसे एज्यूम कर सकते हो। इनमें से अपन कोई सा भी वैल्यू जो है क्या कर सकते हैं? एज्यूम कर सकते हैं। तो लिख देते हैं एज्यूम मीन आपका, यानी ए जो है वो अपन मन से मान सकते हैं, भले आप 510 मानो, 30 मानो, 50 मानो, 70 मानो, 90 कोई सा मान सकते हो।
पर मैं आपको इसको थोड़ा सा और ईजी वे से समझाता हूँ। आप क्या कीजिएगा, इनमें से जो भी डेटा बीच वाला हो, यानी कहने मतलब जैसे 1 2 3 4 और 5 डेटा है, तो 5 डेटा में से कोई सा बीच वाला, तो बीच वाला कौन सा आ रहा है, ये 550 आ रहा है आपका बीच का, क्योंकि 2 ऊपर और 2 नीचे तो बीच वाला हो गया। अगर 5 डेटा हो तो 2 ऊपर और 2 नीचे तो बीच वाला ले सकते हैं अपन बीच में। पर अगर कि सर कैसे कभी 6 आ जाए तो फिर ऊपर 3 है और नीचे भी 3 हो जाएंगे मान लो, तो आप बीच वाला कोई सा भी ले सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया 10 20 30 40 50 60। अब सर इसमें तो 3 है ना, ऊपर भी 3 है, तो फिर कौन सा लें, तो बोले आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, कोई सा भी ले सकते हैं। तो आप बोले ये लो या ये लो, ठीक है। तो चलिए मैंने आपको बताया कि आप कोई सी वैल्यू को मीन एज्यूम कर सकते हैं। तो जैसे 510 है, 530 550 570, तो मैं किसको मैं एज्यूम करता हूँ, इस बीच वाले को, यानी 550 को मैं एज्यूम करता हूँ। तो मैंने लिखा एज्यूम मीन, यानी ए की वैल्यू लिख दी मैंने 550, ये एज्यूम अपनों मन से करी है, ठीक। अब इसके बाद अपन यू की वैल्यू फाइंड करते हैं। अपने पास ए आ गया, कितना है अपन लेट करा 550। मैं वापस बता रहा हूँ, आप ए इनमें से कोई सी भी वैल्यू को एज्यूम कर सकते हो, पर मैं आपको 20 की लेने की इसलिए बोल रहा हूँ कि आपकी कैलकुलेशन सिंपल बढ़ जाएगी, इधर भी और ऊपर भी और नीचे भी। क्यों, कभी कभी वैल्यू नेगेटिव में आ जाती है तो बड़ी ना बने, इसलिए अपन 20 वाली वैल्यू ज़्यादातर समझ लेते हैं। अगर 6 आ जाएंगे या कोई डेटा अगर ऐसा आ जाए इवन नंबर में आ जाता हो, तो मैंने आपको वो तरीका बता दिया कि आप कोई सा भी नंबर 20 का इन दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं, कोई भी डेटा अगर इवन आ जाता हो तो चलिए मैं आपको अब यू फाइंड करना सिखाता हूँ। तो यू कैसे फाइंड करेंगे, तो फार्मूला आपका एक्स की वैल्यू लो एक बार, तो फिर ए की वैल्यू रखो और एच से उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। पहले एक्स की वैल्यू रखो, उसको माइनस करो ए से और डिवाइड कर दो एच से। बहुत आराम से और बहुत ध्यान समझे क्या बोल रहा हूँ मैं। एक बार एक्स की वैल्यू रखो यहाँ इस फार्मूले में, फिर माइनस ए की वैल्यू तो फिक्स हो गई, ए की वैल्यू तो कितना हो गई है 550, और एच की वैल्यू भी फिक्स हो गई, कितना है 20। तो जैसे मैं फर्स्ट यहाँ पर वैल्यू निकाल के बताता हूँ कैसे फार्मूला है। तो देखिएगा क्या फार्मूला, यू इक्वल एक्स माइनस ए अपॉन एच है। तो देखिए एक बार एक्स की वैल्यू कितना है यहाँ पर, एक्स की वैल्यू है यहाँ पर 510, तो मैंने एक्स के प्लेस पर रख दिया 510, ओके। अब ए देखो, देखिए कितना था, ए तो फिक्स हो गया था, कितना आपका 550 हो गया था, अपॉन एच कितना है तो 20, क्लियर हो रहा। अब माइनस कीजिए, 550 में से 510 जाएगा तो 40 आ जाएगा, लेकिन बड़ा नंबर माइनस का है इसलिए अपने कर दिया माइनस का, इस डिवाइडेड बाय 20, तो 20 जा 20 और 22 जा 40, कितना आ गया माइनस का 2, यानी फर्स्ट वैल्यू जो निकल के आ गई कितना आ गई माइनस का 2, ओके। बस आप केवल फर्स्ट वैल्यू निकाल के रख दो, बाकी वैल्यू आप मैं जैसे बताता जाऊँ लिखते जाओ। जैसे -2 है तो -2 से एक कम कीजिए तो कितना होगा माइनस का 1, फिर कितना होगा -1 से कम कीजिए तो 0, फिर ये कब बढ़ेगा, मतलब कहने से बाकी -2 -1 फिर 0 फिर 1 और ये 2 हो जाएगा, क्लियर हो रहा। -2, अब -2 से थोड़ा सा कम करो तो -1, मतलब एक +1 करते जाना अपने को। तो -2 +1 करा तो -1, -1 में +1 करा तो 0, 0 में +1 करा तो 1, 1 में +1 करा तो 2, ठीक। अगर सर कि हमारा कभी वैल्यू ऐसी आ जाए कि -3 आ जाए तो कोई बात नहीं, -3 अगर फर्स्ट वैल्यू आ जाती तो -3 के बाद -2 -1 0 1 2 और 3, हमेशा ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर हो रहा। और अगर नहीं ऐसा हो, समझ में आ रहा हो, तो आप स्टेप टू स्टेप निकालते जाइए। जैसे यहाँ पर बताइए, मैंने -2 तो निकाला अभी आपके सामने, आप ऐसे -1 में निकाल सकते हो। कैसे, यहाँ पर रखो वापस कितना, आप इस बार आप एक्स की वैल्यू एक बार -510 रखिए अपने, अब एक्स की वैल्यू एक बार क्या रखो 530, इसी फार्मूले में, कौन से वाले, इसमें, इसे मैं रखता हूँ यहाँ पर, एक्स की वैल्यू मैंने रखी 530 माइनस ए की वैल्यू तो फिक्स हो गई आपकी, ए की वैल्यू कितना है तो वो की कितना थी ऊपर 550, जो ये फिक्स रखी, और एज कितना 20, तो देखिए 550 में 530 जाएगा तो माइनस का कितना आएगा 20, और 20 से 20 कैंसिल होकर माइनस का 1 आ रहा, माइनस का 1। ऐसे आप अगर 550 रखोगे इस वाले फार्मूले में तो 550, ये तो क्या एक्स, ए कितना है ये वापस 550 है, और एच कितना है तो एच तो 20 आपका, तो 500 में से 550 में से 550 का तो 0/20 कितना मिलेगा आपको 0 मिलेगा, तो वो 0 आ गया। आ रहा समझ में। तो इस तरीके से अपन ने वैल्यू निकाल ली। अब आपको समझ में आ गया होगा मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, क्लियर हो गया। यानी मैं कहना चाह रहा हूँ फार्मूला लगाओ तो भी समझ में आ रहा होगा, फार्मूला लगाओगे तो भी आंसर ये आएगा। और अगर आप एक फर्स्ट वैल्यू निकाल लो फिर उसके बाद कम करते जाओ, -2 -1 0 1 2। अगर किसी यहाँ -3 आ जाता तो यहाँ -3, फिर यहाँ -2 आ जाता, फिर वो -1 आता, फिर 0 1 2 ऐसे बनता जाता, क्लियर हो रहा। बस सीधी सी बात है, फर्स्ट वैल्यू निकाल के उसको
+1 ऐड करते जाओ, वो आसानी सिंपल निकालने का तरीका हुआ। ठीक, चलिए तो अपने पास यू की वैल्यू निकल के आ गई पूरी, और एफ की वैल्यू अपने पास है पहले से ही। यू की वैल्यू निकल के आ गई अपने पास और एफ की वैल्यू पहले से ही है। अब लास्ट में अपन क्या करते हैं, एफ और यू दोनों का यानी फ्रीक्वेंसी और आपका यू का दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एफ और यू का मैंने मल्टीप्लाई करा, तो देखिए एफ कितना है 12 है और यू कितना है तो -2। एफ कितना 12 और यू कितना -2, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 2 जा -24। अब देखिए कैलकुलेशन बहुत इजी हो रही, नहीं तो कहाँ इसका इससे मल्टीप्लाई करते थे स्टेप डायरेक्ट मेथड में और कितना कैलकुलेशन बढ़ जाती है, पर इसमें सिंपल कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करना पड़ रहा। 12 का -2 से तो -24, 14 का -1 से तो -14, 8 का 0 से तो 0, 6 1 जा 6 और 10 2 जा 20। क्लियर हो रहा, बहुत सिंपल है कैलकुलेशन इसकी। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का सम करना अपने को एक तो सिग्मा ऑफ एफ, सिग्मा सम को शो करता है तो फ्रीक्वेंसी का सम, ऐसे सिग्मा इसका सम करना है इनको, इन दोनों एफ और फ्रीक्वेंसी और यू का मल्टीप्लाई का, यानी सम करेंगे सिग्मा एफ और यू का। ठीक, तो पहले इधर फ्रीक्वेंसी का प्लस कर देते अपन, तो 12 14 8 6 सबको प्लस करते हैं, तो 12 + 8 20, ये 20 40 आपका कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। और डेटा में आपको दे भी रखा था कितने वर्कर से, तो डेटा में दे रखा था 50 वर्कर से, यानी आपकी फ्रीक्वेंसी जो इनको प्लस करने पर वो भी कितना आएगी 50 वर्कर से। ये प्लस कर दो, इन सबको प्लस करने पर 50 आ गया। ठीक, अब ऐसे इनको प्लस करना। अब ये भी ध्यान समझिएगा सर प्लस कैसे करें, तो सिंपल सी बात, पहले माइनस वाले दोनों को प्लस कर दो और प्लस वाले को प्लस कर दो। जैसे माइनस का 24 और माइनस का 40 दोनों को प्लस कर दो, तो -24 और -14 को प्लस करेंगे, -24 -14, क्यों माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो 4 + 4 8 और 2 और 1 -3, तो इन दोनों को प्लस करने पे तो आया कितना -38। ऐसे 20 और 6 दोनों प्लस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, तो इन दोनों प्लस करने पर तो आया -38 और इन दोनों प्लस करने पर आ गया 26। अब एक माइनस और ये प्लस का है तो दोनों को माइनस प्लस माइनस होगा, तो 8 में 6 जाएगा तो 2 और 3 में 2 जाएगा तो 1, पर बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का, यानी इस पूरे को प्लस करने पर कितना आएगा -12। क्लियर हो रहा, सिंपल सी बात है, सभी को लिख दो एक बार न्यू करके, -24 -14 +0 +6 और +20, तो सबको करने पर क्या आएगा -12। ओके, तो यहाँ पर सिग्मा एफ यू की वैल्यू निकल के आ गई -12। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो अपनों सिग्मा एफ यू की वैल्यू निकाल ली, कितना आई -12 और सिग्मा एफ की वैल्यू 50। तो चलिए अब इस मेथड का फॉर्मूला यूज़ करके अपन इसका मीन फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट पेज में लिखा है यूजिंग फार्मूला ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड, और इसका फार्मूला है मीन इक्वल a + सिग्मा ए एफ यू अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई में एच। इसका फार्मूला अपने को यूज़ करना है। तो ए की वैल्यू अपनों ने यहाँ पे एज्यूम करी थी, कितना है 550, तो ए के प्लेस पर ए की वैल्यू 550। ओके, प्लस, तो प्लस वापस सिग्मा एफ यू की वैल्यू -12 निकाला था, यहाँ पर फाइंड करा था अपनों ने, तो -12। सिग्मा एफ की वैल्यू 50 है तो रखा 50, और एच अपने पास 20 तो रखा मैंने 20। ओके, ठीक, नेक्स्ट है वापस 550 एज इट इज़, फिर प्लस, तो प्लस सब प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन पहले, तो यहाँ पर 550 प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से होगा तो माइनस का हो जाएगा, ये 12/50 मल्टीप्लाई में कितना है 20। ओके, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 550 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो जाएगा 24/5। 550 से कैसे ही माइनस 24 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा, तो 5 4 जा और 5 8 जा, ये हो जाएगा आपका 24 को डिवाइड करा 5 से, आता है डिवाइड करना, 24 को 5 से डिवाइड कर दिया, तो 5 4 जा 20 बचा 4, फिर 5 8 जा 40 हो जाएगा, तो आया 4.8। अब दोनों को माइनस कीजिए, तो 550 को माइनस कर देंगे 4.8 से, 550 का कुछ नहीं तो पॉइंट लगा के 0 लगा दो, 10 में से 8 गया तो 2 आपका, यहाँ बचा 9 में से 4 गया तो 5, यहाँ बचा 4 और यहाँ पर कितना 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 545.2। ठीक, ये आपका आंसर होगा। क्लियर हो गया सबको? तो इस तरीके से आप लोगों ने इसका मीन फाइंड करा। क्लियर सबको यहाँ तक?
और ये आपका काय में आ रहा है रुपीज़ में, तो इसकी यूनिट आ जाएगी रुपीज़। यूनिट लगाना ना भूले, अगर किसी और क्वेश्चन में यूनिट है तो यूनिट लेस नहीं होगा, उसमें यूनिट लगाना जरूर रहेगा। तो इस तरीके से अपनों ने मीन फाइंड करा स्टेप डेविएशन यूज़ करते हुए। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया हो तो मुझे व्हाट्सएप ज़रूर करें, ताकि मैं आपको आपके जो भी डाउट हो वो क्लियर कर पाऊँ। जय हिंद, जय भारत।